लेखकों की ओर से। साईं बुल्ले शाह की वाणी में हमारी शुरू से ही दिलचस्पी रही है, परंतु इसको गहराई में जाकर विचार करने और इसके सिद्धांत का क्रमानुसार मूल्यांकन करने से इसमें से रूहानी भाव के जो विशाल भंडार देखने में आए हैं, उनसे हमें आश्चर्यजनक प्रसन्नता हुई है। हम महाराज चरण सिंह जी के ऋणी हैं, जिन्होंने हमें इस कामिल फकीर की वाणी संबंधी इस प्रकार की खोज करने की प्रेरणा दी और पग पग पर हमारा मार्गदर्शन किया। अब तक साईं बुल्ले शाह की वाणी को अधिकतर साहित्यिक दृष्टि से ही परखा जाता रहा है। हजरत अनवर अली रोहतकी ने इसके कुछ पहलुओं को आध्यात्मिक दृष्टि से समझाने का प्रारंभ किया और बाद में भी ये क्रम जारी रहा, परंतु साईं बुल्ले शाह की वाणी के आधार पर उनके सूफी सिद्धांत और जीवन दर्शन की क्रमानुसार विस्तृत व्याख्या बहुत कम हुई है। यह पुस्तक किसी सीमा तक इस कमी को पूरा करेगी। संतों फकीरों की वाणी को साहित्यिक दृष्टि से विचार करने वाले विद्वान इसको एक ऐतिहासिक कृति के रूप में ही देखते हैं। इस प्रकार इस वाणी पर पड़े बाहरी प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। उदाहरणतः संतों फकीरों की रचना पर वेदांत, इस्लाम, सूफी मत, भक्ति लहर आदि का प्रभाव देखने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रसंग में ये बात अवश्य सम्मुख रखनी चाहिए कि पूर्ण संतों की वाणी में मिलते समान तत्वों का आधार बाहरी प्रभावों के स्थान पर समान अंतर्मुख आध्यात्मिक अनुभव होता है। पूरन पुरुष अपने विचार पुस्तकों या व्यक्तियों से उधार नहीं लेते। उन्होंने अमली रूहानी साधना में सत्य के साक्षात दर्शन किए होते हैं, जिस कारण उनके सत्य के वर्णन में समानता होना स्वाभाविक है। साईं बुल्ले शाह की वाणी के अध्ययन में एक बड़ी समस्या पाठ भेद की है। कई स्थानों पर पाठ में बड़े सूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण अंतर हैं, क्योंकि आपके अपने जीवन काल में इस वाणी की कोई प्रामाणिक पांडुलिपि नहीं लिखी गई और सारी वाणी बाद में कव्वालों से एकत्रित की गई। इसके बावजूद इस वाणी में बहुतायत ऐसी सामग्री है जिसकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह नहीं किया जा सकता और जिसके आधार पर आपके अनुभव और उपदेश की एक रमणीय झांकी के दर्शन किए जा सकते हैं। साईं बुल्ले शाह की वाणी आध्यात्मिक दृष्टि से तो महान है ही, साहित्यिक दृष्टि से भी इसको कला की उच्चतम प्राप्तियों में सम्मिलित किया जा सकता है। वाणी के साहित्यिक गुणों का अध्ययन पुस्तक की मूल योजना का भाग न होने के बावजूद इसकी भाषा और शैली के बारे में एक संक्षिप्त वर्णन पुस्तक में सम्मिलित कर दिया गया है। जे.आर. पुरी, टी.आर. शंगारी, राधा स्वामी कॉलोनी, ब्यास, जिला अमृतसर, पंजाब।